भाई पता नहीं कैसे परफॉर्म होगा उधर का, मजा आएगा देखने में। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई देखने के लिए कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे बेटियां। प्लीज बी सीटेड। ऑल पेरेंट्स, जो भी बच्चों के पेरेंट्स से प्लीज बैठ जाइए। कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी जो पेरेंट्स के बच्चे हैं, सॉरी बच्चों के पेरेंट्स, वो प्लीज बी सीटेड। वैसे शिविर नहीं आई क्या? तुम्हें बड़ी अपने दुश्मन की याद आ रही है? ऐसे पूछ रही हूँ मैं। हेलो, अभी तुम्हारी याद निकल रही थी या? प्लीज बी सीटेड। जल्दी टेक ऑफ होने, जल्दी ही हम गैदरिंग शुरू करने वाले हैं। वैसे अनुष्का और उनकी क्लास टीचर है ना? हाँ, प्रिया या सुप्रिया, पता नहीं कुछ तो नाम है सही। शादी हो गई पर उनकी एक बच्चा भी है। भूली मैं बड़ा पाता है बहन, सब पता होता है आप उनको। यही तो एक काम है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बच्चे जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, और आखिर में मैं उसमें से एक बच्चे को अवार्ड देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आ रही है फर्स्ट बैच से, फर्स्ट ईयर की बैच से मिस जिया। स्वागत कीजिए मिस जिया का। वो एक तड़कता भड़कता डांस लेके आ रही है। नेपोटिज्म कहाँ नहीं है भाई, हर जगह नेपोटिज्म ही है। अरे हम भी उनकी जगह होते तो क्या करते हैं। इंसान की फितरत ही नेपोटिज्म है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी तेवावी माळवे नैनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। नानो घटिया लगती है मुझे, इसका डांस भी नहीं है, स्टेप्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आती है। कमाल कर दिया है जिया ने, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अभी हमारे ही क्लासरूम में से एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल आने वाला है, तो प्लीज कुणाल का स्वागत करो। पहले बार देखेंगे कोई स्टैंड अप कॉमेडी, देखेंगे मजा आएगा। वैसे कैसे करता है पता नहीं। कुणाल इसके बारे में बहुत बात करती है श्रेया, बोलती बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। हाँ, अनुष्का के मुंह से भी सुना है मैंने इसके बारे में। नमस्ते, मैं हूँ कुणाल, और वैसे तो मुझे कॉमेडियन कहते हैं, पर मैं बस यूं ही जोक्स मारता रहता हूँ। आंटी थोड़ा पीछे हो जाइए, आपका मुंह स्टेज पे आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी है। स्पेशली मुझे ना तब ज्यादा हंसी आती है जब किन्हीं दो लेडीज के बीच में फाइट हुई होती है, क्योंकि क्या है, वो दोनों लेडीज होती है दोस्त, पर समाज को ऐसा दिखाती है कि उनके बीच में दुश्मनी चल रही है, और एक दूसरे को टॉर्चर करना, एक दूसरे को टोमने मारना, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। साथ ही कोई उनमें एक ऐसा होता है जो इस चीज के मजे भी लेता है। यानी कि वो कहते हैं ना कि लड़े कोई मजे ले कोई, और वैसे ही किस्म का होता है। और ये हर फाइट में है, एक ही फाइट में नहीं। और वो बीच वाला व्यक्ति हमेशा हर चीज का मजा उठाता है, चाहे लड़ाई इस साइड से हो या फिर उस साइड से हो। साथ ही कुछ कुछ लोगों को, स्पेशली जो आंटीज है, उनको आदत होती है कुछ भी खत्म हो गया तो साइड वाली से मांगने का। तो वैसे ही वो मांगने का बस एक बहाना होता है, असली काम तो उसका कान लगाने का होता है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि आपके घर में क्या क्या चल रहा है। वैसे उनके घर में भी सब कुछ भर भर के होता है, फिर भी साइड वालों के घर में से जो लेने का मजा है वो कुछ और ही है। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी जो मन में आया वो बोल रहा है भाई। हाँ, अपनी मम्मी को जाके बोले सा, फिर जूते से मारेगी इसको। और नहीं तो क्या,
मारना चाहिए, मैं तो बहुत मारती, मेरा बेटा ऐसा कुछ भी बोल, ऐसा होता है क्या? ऐसे बोलने का होता है भाई, कोई तमीज वमीज माइक हाथ में थमा दिया तो कुछ भी बोलने का? हाँ, मैं बोलने पाए तो फिर किसी की सुनती हूँ क्या? जाने दो, आजकल का जनरेशन ही खराब है आजकल की। पर कुछ भी कहो, ये आंटियां जैसी भी हो दिल की बहुत साफ होती है, और जो भी होता है वो सब कुछ बता देती है, कुछ भी दिल में रखने का नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो आंटियां, ये लास्ट जनरेशन है, इसके बाद इतनी इनोसेंट और स्वीट आंटियां हमें नहीं देखने को मिलेंगी। तो प्लीज ऐसी आंटियों का रिस्पेक्ट कीजिए और ऐसी आंटियों को बोलिए कि थोड़ा ताक झाक कम करे, अपने घर में भी देखे। क्या है, खुद के बेटे के लफड़े कहीं पे होते, इनको दूसरे के बेटे के लफड़ों की पड़ी होती है। तो चलिए, ये कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, थैंक यू। ठीक ठाक था, आखिर में कवर अप करने की कोशिश की पर मजा नहीं आया कुछ। बहुत खूब, अभी हमारे क्लासरूम में से 2 लड़कियां आ रही है परफॉर्म करने, श्रेया और अनुष्का। तालियां बजाओ, ना बजाओ तो भी चलेगा। Nikki, Nikki. Yeah. Oh, come on. Hey, boy. Drop down. वेली हूँ अकेली, खुद की ही मैं सहेली। वेली हूँ अकेली, खुद की ही मैं सहेली। रे खर्च दिमाग न छोड़े, सुलझेगी ना पहेली। ऐसे ही तू मन्ने हैप्पी गर्ल रहने दे, मन्ने सिंगल, मन्ने सिंगल, सिंगल, सिंगल रहने दे, मन्ने सिंगल, सिंगल, सिंगल रहने दे, मन्ने सिंगल, सिंगल, सिंगल रहने दे, मन्ने सिंगल, सिंगल, सिंगल रहने दे। तू अपना पीस पड़ा, मेरा टेंशन ना ले, क्यों मेरे क्लोज खड़ा, दूर से तू बतिया ले। तू अपना पीस पड़ा, मेरा टेंशन ना ले, तू मेरे क्लोज खड़ा, दूर से तू बतिया ले। रे छोरी ना मैं लोनली, कहना चाहूँ ओनली, जाके किसी और के ब्याह में न चले गाले। मन्ने सिंगल, मन्ने सिंगल, सिंगल, सिंगल रहने दे, मन्ने सिंगल, सिंगल, सिंगल रहने दे। इससे अच्छा डांस ना करती, टीचर की गलती है। एक दिन में कैसे प्रैक्टिस हो सकती है भाई? वाह, आखिर का परफॉर्मेंस के लिए मैं माफी मांगती हूँ प्रिंसिपल सर से। इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में परफॉर्म किया, मैंने मना कर दिया था, बट मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बाय द वे, प्रिंसिपल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वो इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं जो आखिर का अवार्ड देना चाहती हूँ वो विकास पटेल, स्टेज पे आ जाए विकास। विकास पटेल है हमारे फर्स्ट ईयर के बैच के वन ऑफ द वर्स्ट स्टूडेंट, और यही अवार्ड मैं इनको देना चाहती थी पूरे पेरेंट्स लोगों के सामने, ताकि इनको अकल आए और इनके पेरेंट्स को भी अकल आए। ऊपर आ, अभी होगा तमाशा। विकास को आज अच्छा मजा चखाएंगे। शशि बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जो शशि बहन के साथ आज हुआ। क्या लगा होगा उस माँ को? हाँ, यही तो देखने के लिए तुझे कॉलेज में जाता। हाँ, मुझे लगा मेरा बेटा अच्छा खासा गधेड़ा मेरा नाम रोशन करेगा, पर वहां पे जाके क्या सुनने को मिला मुझे? ये सब हमारे बच्चों का कड़ा परफॉर्मेंस कैसा भी हो, उनको आया नहीं कुछ नहीं, पर ऐसी बेइज्जती तो नहीं हुई थी ना हमारी स्टेज पे जैसे शशि बहन की हुई। क्या कर्मों के फल मिलनी है वैसे, बात तो बराबर है, कर्म करो जैसे फल मिले वैसे फल ही तो मिले। तुम ही बताओ, हमारी बेटियां भी तो है, पर वो कितनी होशियार है, तो ये देखो क्या बोल सकते हैं। तभी मुझे लगा ही था इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी इसको बुलाया है। मुझे आने की इच्छा नहीं हो रही थी अंदर से, पर मैंने सोचा नहीं, क्या पता कुछ अच्छा हो। देख लिया कितना अच्छा है, देख लिया। अगर मुझे पता होता मुंबई वहां पे जाके ऐसी बेइज्जती होने वाली है मेरी, तो मैं आपको लेके ही नहीं जाता वहां पे।
अरे अच्छा हुआ मैं आई, कम से कम पता तो चला कॉलेज जाके तू क्या करता है। मुझे तो लगा था तू स्टडी में होशियार होगा। हाँ, भले ही तेरे मार्क कम थे पर मुझे लगा अभी जरा सुधर गया होगा गधेड़ा, पर नहीं, गधेड़ा तो गधेड़ा ही है। शशि बहन रुकिए। क्या रुको सुमित्रा बहन, आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ, इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। उसको सबक सिखाइए आप, पर मैं जरा चिप्स लेके आती हूँ, तब तक रुकना। चीप औरत। क्या बोले? मैंने सुना ये मुझे चीप औरत बोली। आपने यही कहा क्या, चीप औरत? मुझे सब सुनाई दिया था शिवैन। वो हर बारी बोलती है तुमको ऐसा, तुमने शायद आज नोटिस किया। लगाइए सर पे लपेट, चुगली लगाइए सब आप। हाँ, नहीं, यही दिन देखने के लिए दुश्मनी की थी क्या? मेरे सारे बातें बता रही हो उसको। अरे जो बातें हम दोनों के बीच में थी वो दोनों के बीच में रखने का, पर नहीं, आपकी तो आदत ही है चुगलखोरी करने की। चुगली का क्या था शिवैन? नहीं बोलती क्या? हाँ, मेरे सामने कितनी बार बोली हो, मुझे देख के हंसती थी जब हम बातचीत करते थे दुश्मनी से पहले। आज जब भी ये चिप्स लाने जाती थी तो आप बोलते थे चीप औरत। हाँ, वो तो सुमित्रा बेचरी ने तो ध्यान नहीं दिया, पर आज तो सुन लिया ना, चीप औरत वो बोलती है। मैं आपकी हिम्मत कैसे हुई शशि बहन? नहीं, मुझे ऐसे बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे सोसाइटी की एक लौती ब्रांडेड हूँ मैं, मेरे जैसी कोई नहीं। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड, हस्बैंड ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड। उसको बोला कुछ भी। हाँ, मुझे मत बोलो कुछ भी। इनकी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे बोलने की भाई? हाँ, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। छी, आपसे भी यह उम्मीद नहीं थी सुमित्रा बहन, हाँ, कि दूसरों के दुख में आप अपने चिप्स के सुख लो। मेरा मुंह मैं कुछ भी करूं, फिर मेरा भी मुंह मैं कुछ भी बोलूं। देखा? नहीं, अभी कॉलेज में इतना कुछ हुआ फिर भी इनकी आकड़ गई नहीं। हाँ, सोसाइटी में आके भी इनकी दादागिरी ऐसे ही चल रही है। शशि बहन, सच में आपसे ना अभी मुझे भी लगता है दुश्मनी करनी ही चाहिए, क्योंकि आप दोस्ती के लायक तो हो नहीं। वैसे देखा जाए तो ना, जो हुआ है उसमें भी कस की कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि क्या है, घर में बच्चों को संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं ना, और माँ ही ऐसी हो तो बच्चों को क्या संस्कार मिल रहे हैं? देख लिए आपके बेटे के संस्कार भी देख लिए हमने। स्टेज पे जाकर कुछ भी नहीं आ रहा था उसको। क्या देख लिया स्टेज पे? नहीं, माना उनका जो डांस था वो खराब हो गया, पर आपके बेटे के जैसे स्टेज पे बेइज्जती तो नहीं की ना हमारी बेटियों ने। हाँ, क्या तो रुक, कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, चुपचाप इधर आओ और 10 नहीं 1000 उठक बैठक करेगा तो